Hello students, now we are going to read remaining part of chapter 4. So let's see. Our next verb is explain. Explain something यानी कुछ चीज़ समझाना. To somebody यानी किसी व्यक्ति को या किसी person को. So let's see example. The teacher is explaining the topic यानी कि teacher explain कर रहा है topic को यानी कि कुछ चीज़ समझा रहा है. Explaining something. किसको समझा रहा है? टू द क्लास यानी कि क्लास को समझा रहा है. सो हियर वी हैव यूज्ड एक्सप्लेन टू. नेक्स्ट वर्ब इज गेट. गेट के साथ में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी कार में या टैक्सी में या बस में या किसी भी चीज़ के अंदर एंटर करते हैं. और गेट आउट यानी कि गेट के साथ में आउट प्रीपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी कार से, टैक्सी से, बस से या किसी भी जगह से बाहर की तरफ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट इन द टैक्सी एंड ड्रॉव ऑफ यानी कि वह टैक्सी में एंटर किया या टैक्सी में बैठा एंड ड्रॉव ऑफ और वो चला गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ऑफिसर गॉट आउट ऑफ द कार एंड टुक टी यानी कि ऑफिसर कार से बाहर आए और उन्होंने चाय पी. नेक्स्ट वर्ब इज लाफ. लाफ का मतलब होता है हंसना. लाफ के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी पर्सन पर या किसी बात पर या किसी थिंग पर हंस रहे होते हैं. सो लेट्स से एग्जाम्पल, द होल क्लास लाफ्ड एट हिज टिडबिट्स. टिडबिट्स का मतलब होता है छोटी मोटी बातें या छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं उनको टिडबिट्स कहा जाता है. तो पूरी क्लास उसकी छोटी मोटी हरकतों पर या उसकी छोटी मोटी बातों पर हंस पड़ी. तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जब किसी बात पर हंसा जा रहा है तो हम लाफ एट का यूज़ करते हैं. और किसी पर्सन पर हंसा जा रहा होता है तब भी हम लाफ एट का ही यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट वर्ब इज लिसन. लिसन टू अ पर्सन और थिंग यानी कि किसी पर्सन को सुनना या किसी चीज़ को, किसी बात को सुनना. इन दैट केस वी यूज लिसन टू. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर लिसन्स टू द न्यूज़ ऑन टीवी एवरी मॉर्निंग यानी कि मेरी मदर न्यूज़ सुनती है ऑन टीवी पर एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह. तो यहाँ पर न्यूज़ सुनने की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम लिसन टू का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वर्ब इज लुक. लुक के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ पर देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड यानी कि स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं. जब हम किसी पर्सन को या किसी थिंग के ऊपर देख रहे होते हैं तो हम लुक एट का यूज़ करते हैं. लुक फॉर. जब हम किसी चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं तो हम लुक फॉर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट वॉच यानी कि मोहन अपनी खोई हुई घड़ी को ढूंढ रहा है. इन दिस टाइप ऑफ केस वी यूज लुक फॉर. लुक आफ्टर समबडी और समथिंग यानी किसी चीज़ की देखभाल करना या किसी पर्सन की देखभाल करना, तो उसके लिए हम लुक आफ्टर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर अ वाइल यानी कि थोड़ी देर के लिए बच्चों का ख्याल रखना या उनकी देखभाल करना. सो इन दैट केस वी यूज लुक आफ्टर. और नेक्स्ट वर्ब इज पे. पे का मतलब होता है भुगतान करना. पे फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ को के लिए पे करना या किसी चीज़ के लिए भुगतान करना. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी रुपीज डिड यू पे फॉर दिस वॉच. इट मीन्स तुमने इस वॉच के लिए कितने पैसे दिए या कितने पैसे का भुगतान किया. तो इन दैट केस वी यूज पे फॉर. और नेक्स्ट वर्ब इज प्रिवेंट. प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना. प्रिवेंट अ पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति को रोकना फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी कि कुछ चीज़ करने से या कुछ काम करने से. हेल्थ प्रिवेंटेड मी. हेल्थ का मीनिंग होता है फ्रोजन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की बूंदें जो कि फ्रीज हो जाती है, जम जाती है. पानी की जमी हुई बूंदें जो कि हेल स्टॉर्म के फॉर्म में अर्थ पर शावर होती है तो उन्हें ही हेल्थ कहा जाता है. हेल्थ प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड यानी कि हेल्थ ने यानी कि हेल्थ को हिंदी में ओला कहा जाता है. तो ओलो ने प्रिवेंटेड मी यानी मुझे रोक दिया फ्रॉम गोइंग आउटसाइड यानी बाहर जाने से. तो जब कोई पर्सन किसी काम करने से रुक जाता है या उसे किसी काम करने से रोक दिया जाता है, इन दैट केस वी यूज प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी प्रिवेंट फ्रॉम का यूज़ हम उस केस में करते हैं. नेक्स्ट वर्ब इज रिप्लाई.
रिप्लाई के साथ में हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी क्वेश्चन का या किसी लेटर का या किसी चीज़ का जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिप्लाइड टू माई फ्रेंड्स लेटर, यानी कि मैंने अपने फ्रेंड के लेटर का रिप्लाई किया। जब हम किसी क्वेश्चन का या लेटर का या किसी और थिंग का रिप्लाई करते हैं तो हम रिप्लाई टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज सर्च। सर्च फॉर अ पर्सन और थिंग, यानी कि जब हम किसी पर्सन की या किसी चीज़ की तलाश में होते हैं तो हम सर्च फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस आर सर्चिंग द फॉरेस्ट, यानी कि पुलिस फॉरेस्ट को यानी कि जंगलों को तलाश कर रही है। फॉर एस्केप्ड प्रिजनर्स, यानी कि भागे हुए कैदियों के लिए। सो इन दैट केस व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर अ पर्सन और थिंग वी यूज सर्च फॉर। और नेक्स्ट वर्ब इज शाउट। शाउट टू और शाउट एट अ पर्सन। शाउट के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी पर्सन पर एंगर यानी कि गुस्से में चिल्लाते हैं या फिर कोई वार्निंग देने के लिए उसके ऊपर शाउट करते हैं। और शाउट के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ थोड़ा सा फ्रेंडली मैनर में किसी को कॉल करने के लिए ज़ोर से जब हम बुलाते हैं तो उस टाइम पर उस सिचुएशन में हम शाउट टू का यूज़ करते हैं। ही शाउटेड एट मी, यानी कि वह मुझ पर चिल्लाया। टू कम आउट, यानी मुझे बाहर बुलाने के लिए। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पुलिस आर शाउटिंग एट द कल्प्रिट्स, यानी कि पुलिस जो है कल्प्रिट्स पर यानी कि दोषियों के ऊपर शाउट कर रही है, चिल्ला रही है। नेक्स्ट वर्ब इज स्पीक। स्पीक के साथ में हम टू और या फिर विद प्रीपोजिशन दोनों का यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं और किसी के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, या कोई थिंग हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम अबाउट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्पीक टू और विद हिम, यानी कि मैं उससे बात करूँगा अबाउट योर प्रॉब्लम, यानी तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं किसी पर्सन से जब बात की जा रही है तो हम टू या फिर विद का यूज़ करते हैं, और किसी थिंग के बारे में या किसी पर्सन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अबाउट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब इज स्माइल। स्माइल के साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन की ओर देख करके या किसी व्यक्ति की ओर देख करके स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हम स्माइल एट का यूज़ करते हैं। या फिर किसी बात के ऊपर जब हम स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो भी हम स्माइल के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ आर स्माइलिंग एट मी, यानी कि लड़के मेरी तरफ स्माइल कर रहे हैं। तो जब हम किसी पर्सन की तरफ स्माइल करते हैं तो हम स्माइल एट का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी बात पर स्माइल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, दे स्माइल्ड एट द फनी स्टोरी, यानी कि वो सब फनी स्टोरी के ऊपर मुस्कुराए। तो यहाँ पर भी हमने इस केस में भी स्माइल एट का ही यूज़ किया। इट मीन्स पर्सन और थिंग के साथ में, दोनों के साथ में हम स्माइल एट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज टॉक। टॉक टू और टॉक विद अ पर्सन। जब हम किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो हम टॉक टू या टॉक विद का यूज़ करते हैं, और किसी पर्सन या फिर किसी थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम टॉक अबाउट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल स्टूडेंट्स टॉक्ड टू और विद देयर टीचर्स, यानी कि गर्ल स्टूडेंट्स ने उनके टीचर से बात की अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। सो इन दिस केस वी सी कि गर्ल्स जो हैं वो अपने टीचर से बात कर रही हैं, तो हम टॉक टू या टॉक विद का यूज़ कर रहे हैं, और किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हैं तो अबाउट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब इज थिंक ऑफ और थिंक अबाउट अ पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम थिंग के साथ में ऑफ या फिर अबाउट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर थिंकिंग ऑफ और अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस इन अमेरिका, यानी कि हम अमेरिका में एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या हम अमेरिका में एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब इज थ्रो। थ्रो समथिंग एट और टू अ पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्सन पर या किसी व्यक्ति पर इंटेंशनली कोई चीज़ फेंकते हैं, उसको हिट करने के इंटेंशन से या उसको चोट पहुंचाने के इंटेंशन से या किसी और इंटेंशन से, तो हम थ्रो के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जब हम
एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक दूसरे को अगर हम कोई चीज़ पास करते हैं तो हम थ्रो के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। द प्लेयर्स आर थ्रोइंग अ बॉल, यानी कि प्लेयर्स बॉल थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे को पास कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब इज वेट। वेट फॉर अ पर्सन और अ थिंग, यानी कि जब हम किसी पर्सन का या किसी थिंग का वेट कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, तो हम वेट के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ वेटिंग फॉर हिज फादर। यहाँ पर फादर पर्सन है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वेट फॉर। राम इज़ वेटिंग फॉर हिज फादर, यानी कि राम उसके पिताजी का इंतजार कर रहा है। और थिंग की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमको वेट के साथ में फॉर का ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वेटिंग फॉर अ स्कूल बस, यानी कि हम स्कूल बस का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इन बोथ केस वी यूज़ वेट फॉर। जब हम किसी पर्सन को कोई चीज़ लिखते हैं, यानी कि हम हो सकता है लेटर लिख रहे हो, कोई कार्ड लिख रहे हो, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, अगर हम उसको लिख करके देते हैं तो हम राइट के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। अब हम किसी पर्सन को अगर ये लेटर दे रहे हैं लिख करके, या किसी पर्सन के लिए लिख रहे हैं, देन वी यूज़ प्रीपोजिशन टू बिफोर दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट लेटर्स, यानी कि मैं लेटर लिखता हूँ, टू माई पेरेंट्स रेगुलरली, यानी कि मैं अपने पेरेंट्स को रेगुलरली लेटर लिखता हूँ। नेक्स्ट वर्ब इज लिव। जब हम किसी कंट्री में रहने की बात करते हैं तो लिव के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, और उसी कंट्री में कोई और अदर प्लेस की बात कर रहे हैं जो उसी कंट्री के अंदर है, तो हम उसके लिए फिर एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई एल्डर ब्रदर लिव्स एट कानपुर, यानी कि मेरा बड़ा भाई कानपुर में रहता है, इन इंडिया, यानी कि भारत में। इंडिया यहाँ पर कंट्री है, तो इसके लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया, और इंडिया के अंदर एक और किसी प्लेस की हम जगह की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।